Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the brachial plexus. इसमें हमने सर्वाइकल थोरेसिक लंबर ये टोटली होते हैं, लेकिन आपने देखने कि C5 से T1 जो है वो सप्लाई करते हैं आपके अपर लिम्ब को. एंड यू कैन से द वेंट्रल लेमायर ऑफ द C5 से T1 इज़ फॉर्मिंग द ब्रेकियल प्लेक्सस. C4 से C8 तक T1 एब्सेंट, इसमें माइनर कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है. जबकि C6 से T जो है 2 तक, C5 जो है इसमें एब्सेंट और माइनर कंट्रीब्यूशन होती है. इसको आपने याद कैसे रखना है, आपको एक निमोनिक याद रखना है. रख बाय टीम ड्रिंक द कोल्ड बेवरेजेस. इट्स मीन सबसे पहले क्या बनती हैं, रूट्स, ट्रंक्स, डवेन, कॉर्ड्स एंड द ब्रांचेस. फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स आप याद रखोगे 5, 6, 7, 8 और T1. ओके, देन आप ट्रंक याद रखोगे अपर, मिडल और लोअर ट्रंक. और देन आप डिवीजन के अंदर आ जाती हैं आपकी वेंट्रल, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन. देन यू रिमेंबर द कॉर्ड, दे आर द 3 लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर. एंड देन विल डिस्कस द ब्रांचेस. यू कैन सी रूट्स, ट्रंक्स, रग बाय टीम्स, ट्रंक्स, कोल्ड बेवरेजेस. सो यू कैन रिमेंबर रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस. Now we'll discuss the network of the nerves lies in the neck and the axilla formed by the ventral lemma of the C5 to T1, and it gives rise to the nerves which innervates the upper limbs. So you can see in this picture roots, trunks, division and the cords, then are the branches. So we'll discuss one by one. जो रूट्स हैं बेसिकली इसकी ट्रंक, रूट्स और ट्रंक्स जो हैं वो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में होती हैं बिटवीन द सक्लेनी एंटीरियर एंड द मीडियस, और ये सारा अबव द क्लेविकल होता है. और जो इसकी डिवीजन है वो बिहाइंड द क्लेविकल होती है, जबकि कॉर्ड्स जो हैं वो बिलो द क्लेविकल होती है, लाई इन द एक्सिला. सो यू विल रिमेंबर द रूट्स. इसमें क्या है कि जो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व्स हैं 5, 6, 7, 8 और T1. इसमें जो प्री फिक्स प्लेक्सेस होती है ना उसमें C4 लार्ज है, और जबकि T2 एब्सेंट होता है. पोस्ट फिक्स के अंदर C5 लेक होता है, उसमें T2 की कंट्रीब्यूशन होती है. ट्रंक्स के अंदर सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर. सुपीरियर में 5, 6, 7 और फिर T8 से T1. तो आपने क्या याद रखना है, रूट्स, ट्रंक्स. रूट्स हमने देख ली C5 से T1 तक हैं, 5, 6 सुपीरियर बनाएंगी, 7 वाली मिड, और जो 8 से T1 है वो इंफीरियर बनाती हैं. फिर ईच ट्रंक जो है वो डिवीजन देता है इंटीरियर, वेंट्रल डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन. देन दे आर फॉर्मिंग द कॉर्ड्स. अब इसमें कॉर्ड्स जो है वो आपने याद रखना है लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर. लेटरल कॉर्ड जो है वो कैसे बनती है, अपर, मिडियल और लोअर ट्रंक होते हैं. अब अपर और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन क्या बनाती है, लेटरल कॉर्ड. और लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन क्या बनाती है, आप ऐसे याद रखो कि जो ऊपर वाले 2 ट्रंक है उसकी एंटीरियर डिवीजन लेटरल कॉर्ड बनाती है, और सबसे नीचे वाले की एंटीरियर डिवीजन क्या बनाती है, अपर, मिडल, लोअर हो गया ना, वो मीडियल कॉर्ड बनाती है. और पोस्टीरियर कॉर्ड क्या करती है, सब ट्रंक की जो पोस्टीरियर डिवीजन होगी वो क्या बनाती है, पोस्टीरियर कॉर्ड. ओके, नाउ यू कैन से इन दिस पिक्चर scalene muscles and the clavicle. Okay, now I'll discuss the brachial plexus, axillary artery and the vein enclosed in the axillary sheath. ओके, सो आपने याद रखना है कि 3 कॉर्ड्स होते हैं ना, लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर कॉर्ड. लेटरल में आपने क्या याद रखा था, ये कैसे बनता है, सुपीरियर और मीडियल से, ठीक है. हाँ, अपर और मिडिल. और जबकि मीडियल जो है वो लोअर ट्रंक से बनता है, और पोस्टीरियर सबकी पोस्टीरियर डिवीजन से बनेगा. लेटरल कॉर्ड जो है ये लेटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी होता है, ठीक है. और जो मीडियल कॉर्ड है वो मीडियल होता है, पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी आर्टरी होता है. अब इसकी लोकेशन सेम लाइक दैट बिहाइंड द स्क्लेनी एंटीरियर, एमर्ज बिटवीन द स्क्लेनी मसल्स एंड ट्रंक्स, क्लोज द लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक. और इसकी डिवीजन जो है वो कहाँ होती है, बिहाइंड द क्लेविकल. कॉर्ड्स जो हैं वो अरेंज होते हैं अराउंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी इन द एक्सिला. अब इसके भी सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट है, इंफ्रा. सुप्रा के अंदर रूट्स और ट्रंक्स आ जाते हैं, इंफ्रा के अंदर कॉर्ड्स और ब्रांचेस हैं. मीडियल कॉर्ड वही सेम लाइक डैट मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी होता है, लेटरल कॉर्ड लेटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी होता है, और पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी आर्टरी पोस्टीरियर कॉर्ड्स होते हैं. इसमें आपने फिर से सेम वही निमोनिक याद रखना है, रख बाय टीम ड्रंक, कोल्ड बेवरेजेस. ओके, और ये टर्मिनल ब्रांचेस देते हैं डिफरेंट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर 5, 6, 7, 8. फिर सुपीरियर और मिडिल ट्रंक है. अब लेटरल कॉर्ड कैसे बनता है, अपर और मिडिल की एंटीरियर डिवीजन से, और मिडिल कॉर्ड जो है वो बनता है एंटीरियर, हाँ, मीडियल कॉर्ड की बात हो रही है ना. पोस्टीरियर कॉर्ड के अंदर तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन आएगी, और मीडियल कॉर्ड के अंदर लोअर की एंटीरियर आएगी, ठीक है, इंफीरियर की.
सो नाउ वी रिमेंबर द लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड की डिवीजन ब्रांचेस जो हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेटरल कॉर्ड में आपने याद रखना है 2L और 1M है। 2L और 1M। 2L के अंदर आ जाती है आपकी लेटरल पेक्टोरल नर्व और लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। पेक्टोरल नर्व आ जाएगी, मीडियन नर्व और मस्कुलोकुटेनियस। मस्कुलोकुटेनियस को आपने याद रखना है कि आपके जितने भी आर्म और फोर आर्म है ना, आर्म और एल्बो के जो फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, वो उन सब के इंटीरियर कंपार्टमेंट को मस्कुलोकुटेनियस करती है। सो आप लेटरल कॉर्ड के अंदर आपने क्या याद रखना है, 2L और 1M, ठीक है। दो में आप एक तो मस्कुलोकुटेनियस हो गया, लेटरल कॉर्ड पेक्टोरल, लेटरल पेक्टोरल नर्व और लेटरल रूट होता है मीडियन नर्व। मीडियल कॉर्ड के अंदर आपने 4M याद रखना है, ओके। M और U, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है। उसमें हमने देखा था ना लेटरल पेक्टोरल नर्व, इसके अंदर आ जाती है मीडियल पेक्टोरल नर्व। और मीडियन नर्व उसमें लेटरल रूट आती थी मीडियन नर्व की, इसमें मीडियल आ जाएगी। उसमें मस्कुलोकुटेनियस, इसमें मीडियल कुटेनियस नर्व आ जाती है। और साथ में अल्नर नर्व पे आपने याद रखना कि इसकी ब्रांच है मीडियल कॉर्ड की। अब पोस्टीरियर कॉर्ड के अंदर आपने क्या याद रखना है, स्टार। इसके अंदर आपने याद रखना है पोस्टीरियर कॉर्ड के अंदर एक्सिलरी और रेडियल नर्व आ जाती है। अब हम इसके डिस्कस करेंगे ब्रांचेस। इसमें ब्रांचेस ऑफ द रूट जो हैं, रूट की बात होती है ना, सबसे पहले रग्बाय टीम। इसमें लॉन्ग थोरेसिक नर्व 5, 6, 7 जो कि नर्व टू द स्ट्रेटस इंटीरियर होती है, और जो C5 है वो रोम्बोइडस मसल्स को मेजर और माइनर को सप्लाई करती है, ठीक है। देन वी विल डिस्कस द रग्बाय टीम। ट्रंक्स की बात हो रही है, तो ट्रंक्स जो हैं वो इसमें से ओनली फ्रॉम द अपर ट्रंक जो है वो सुप्रास्कैपुलर और नर्व टू द सबक्लेवियस। सुप्रास्कैपुलर किसको सप्लाई करती है, सुप्रा इंफ्रास्पाइनेटस को, और उसी सबक्लेवियस मसल को। अब ब्रांचेस के अंदर सेम आपको याद करवा दिया कि आपने LM लेटरल पेक्टोरल नर्व, सेकेंड आपने याद रखना है लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व मस्कुलोकुटेनियस। MMU के अंदर आपने याद रखा था मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। इसमें 4M आपने याद रखने थे, ठीक है। आर्म की, फोर आर्म की और मीडियन नर्व और पेक्टोरल, ओके। पोस्टीरियर कॉर्ड के अंदर आप याद रखोगे इसमें एक्सिलरी आर्टरी आ जाती है और रेडियल नर्व। और आपने सबस्कैपुलर भी याद रखनी है। सुप्रास्कैपुलर किसकी थी, ट्रंक की, अपर ट्रंक की। इसमें थोरैकोडोर्सल नर्व है, एक्सिलरी नर्व है और रेडियल नर्व। थोरैकोडोर्सल, ओके। सो इसमें आपने पोस्टीरियर कॉर्ड में सबस्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल, एक्सिलरी और रेडियल नर्व याद रखोगे। इसमें यू कैन से इन दिस पिक्चर, सो रेडियल नर्व किसको सप्लाई करी है, ठीक है, मीडियल कुटेनियस नर्व, मस्कुलर कुटेनियस। आप याद रखोगे कि जो आपकी अगर तो आप इंटीरियर की बात करो ना, तो आपके जो अपर 3 हैं, इंटीरियर की बात हो रही है, 3 फिंगर्स को ना, थर्ड हाफ को मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है, और जो लिटिल फिंगर को वो अल्नर नर्व कर रही होती है। और अगर पीछे से देखो तो उसके अंदर सिर्फ नेल्स आ जाएंगे, और बाकी जो है उससे सुपरफिशियल रेडियल नर्व कर रही होती है और अल्नर नर्व, ओके। सो अगर आपने इंटीरियर कंपार्टमेंट में देखने हैं तो आपने मस्कुलोकुटेनियस देखो, उससे आर्म और फ्लेक्सस मैंने आपको बताया था, ठीक है। और साइड पे क्या होगी, मीडियल कुटेनियस नर्व। अगर आप ऊपर देखो तो उसके अंदर इंटरकोस्टल ब्रेकियल आ जाती है, उसमें रेडियल नर्व है मेजरली, ठीक है, और मीडियल कुटेनियस नर्व। इसकी टर्मिनल ब्रांचेस को आपने कैसे याद रखना है, माई मदर ऑलवेज रिमेंबर अस। तो माई मीन मस्कुलोकुटेनियस, मीडियल, एक्सिलरी, रेडियल और अल्नर, ठीक है। फिर आप इसे याद रखो कि मस्कुलोकुटेनियस लेटरल की है, मीडियन जो है वो लेटरल प्लस मीडियल कॉर्ड की है, एक्सिलरी जो है ये पोस्टीरियर कॉर्ड की है, अल्नर जो है, अगर आप ये निमोनिक याद रखोगे उसको फिर आप याद रखोगे लेटरल प्लस मीडियल, फिर पोस्टीरियर कॉर्ड एंड देन द मीडियल कॉर्ड, ठीक है। लेटरल मीडियल, फिर पोस्टीरियर और फिर मीडियल कॉर्ड। इसमें आपने मस्कुलोकुटेनियस, मीडियन, एक्सिलरी, रेडियल और अल्नर। So if you have any question regarding the brachial plexus you can ask me in the comment section। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप निमोनिक याद रखो, और इसको वैसे तो क्रैम ही करना पड़ेगा आपको। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।